नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं सुमन पाल और आपको बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। आपको बता दें, लखनऊ में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार डेंगू केस में इजाफा होते ही जा रहा है और लखनऊ में 14 नए केस मिले हैं जिनमें डेंगू का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऐशबाग में मरीज, चंदन नगर, इंडे रोड, फैजुल्कागंज में डेंगू का कहर देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि चंदन नगर, इनके रेड, फैजुल्कागंज में अभी भी कहर साफ नजर आ रहा है। लखनऊ में लगातार डेंगू के केस मिल रहे थे, जिसके बाद अब लखनऊ में जो डेंगू के केस में इजाफा हो गया है और 14 नए मरीज मिले हैं। भारी बारिश के बाद भी अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराजगंज के सुखलियापुर गांव का मामला सामने आया है, जहां पर भारी बारिश की वजह से गांव बना टापू। आपको बता दें कि गांव पूरी तरह से भारी बारिश के कारण टापू बन चुका है और आवागमन में भी कई परेशानियां हो रही हैं और नाव का प्रयोग लोग कर रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इतनी बारिश हो गई है कि लोग नाव का प्रयोग करके एक दूसरी जगह जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने नहीं किए हैं कोई इंतजाम। आवागमन के लिए लोग नाव का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम कि भारी बारिश की वजह से पूरा गांव टापू में बदल गया है। वहीं प्रशासन भी इस पर लापरवाह नजर आ रही है। साफ तौर पर लोगों को आवाजाही के लिए नाव का प्रयोग करना पड़ रहा है। वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, आज 28 सितंबर को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस वितरण स्मार्टफोन की वितरित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी लोक भवन ऑडिटोरियम में आज उनका कार्यक्रम होगा और 28 सितंबर को ग्रोथ मॉनिटरिंग में करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्मार्टफोन भी वितरित करने जा रहे हैं सीएम योगी और 28 सितंबर को ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस वितरण करने जा रहे हैं। स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे सीएम योगी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि लोक भवन ऑडिटोरियम में आज उनका कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज का कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम आप तक। 28 सितंबर यानी कि आज वितरण करने जा रहे हैं मॉनिटरिंग डिवाइसेस सीएम योगी। स्मार्टफोन भी वितरित कर सकते हैं सीएम योगी। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए रुक करते हैं खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को नई सौगात देने वाले हैं। वो सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को सौगात देंगे और 35 विशेष किस्तें भी देश के किसानों को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि फसलों की ये विशेष किस्तें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। इन किस्त का इस्तेमाल फसल की पैदावार बढ़ाने की लेकर किया जाएगा। आपको बताएं कि पीएम इस दौरान नेशनल यूनिवर्सिटी और बायोटेक का एक लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। कृषि विद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। पीएम कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी आज जिन फसलों की विशेष किस्त की सौगात देश को देने वाले हैं, उन फसलों में चने की ऐसी एक फसल भी होगी जो आसानी से सूखे की मार को झेल सकती है। अरहर की पैदावार बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधी फसल को भी शामिल किया गया है। जल्दी पकड़ने वाली किस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी विकसित किया जाएगा और इसके अलावा बाजरा, मक्का और कुट्टू जैसी फसलों को भी वैरायटी देश को मिलने वाली है। लगातार बदलते मौसम और मानसून की अनिश्चितता देखते हुए पीएम मोदी ने ये सौगात आने वाले दिनों में देश को खाद्यान्न संकट से बचा सकती है, ऐसा है। कोरोना
वायरस के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय की 2021 में दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रेजुएट कोर्स के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट अक्टूबर को जारी करेगा, जिसे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के शेड्यूल घोषित कर दिए गए हैं। इस बार डीयू में दाखिले के लिए 5 कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि तीसरी और 5वीं कट ऑफ के बाद स्पेशल कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। आमतौर पर डीयू में 8 कट ऑफ लिस्ट तक निकाली जाती थी। इस साल क्लास 12 की बोर्ड की परीक्षाओं को कोरोना वायरस की दूसरी वेव के कारण रद्द कर दिया गया था। छात्रों के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के आयोजित इंटर्न्स एग्जाम के एवरेज के आधार पर आयोजित किए गए हैं। लिहाजा इस साल मेरिट लिस्ट की तैयार करना डीयू के लिए पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल रहेगा। ये भी बता दें आपको कि शिक्षाविदों के अनुसार इस साल पहली कट ऑफ लिस्ट में 100% तक भी जा सकती है। 1 अक्टूबर को पहली कट ऑफ लिस्ट में जारी दिनों के बाद छात्रों को एडमिशन देने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा, यानी 4 अक्टूबर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी कट ऑफ 9 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। दूसरी कट ऑफ में दाखिला देने वाले छात्रों की संख्या अनुमम पहली कट ऑफ से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए दाखिले की प्रक्रिया के दिन 6 दिन लग जाएंगे। आपको बता दें कि तीसरी कट ऑफ में 16 अक्टूबर को जारी किए जाने के बाद, जिसके बाद स्पेशल कट ऑफ 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। छात्रों के मन में स्पेशल कट ऑफ लिस्ट लेकर कई सवाल हैं। चौथी कट ऑफ 30 अक्टूबर को होगी और आखिरी 5वीं और 8 नवंबर को की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर अहम कदम उठाया है। अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई और रिपोर्टिंग के लिए कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जस्टिस जीएस पटेल के आदेश के अनुसार ऐसे सभी मामलों की सुनवाई या तो बंद कमरे में या जजों के चैम्बर में होगी। आपको ये भी बता दें कि खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जस्टिस पटेल ने आदेश ये भी दिया है कि अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही पर फैसला की रिपोर्टिंग करना मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है और दिशा निर्देशों का उल्लंघन या संबंधित पार्टियों के नाम या अन्य विवरण मीडिया में प्रकाशित करना अदालत के अवमानना के रूप में माना जाएगा। अदालत ने मीडिया की रिपोर्ट की संदर्भ में दोनों पक्षों और सभी पक्षों और अधिवक्ताओं के साथ गवाही को किसी भी आदेश, निर्णय या सामग्री पर खुलासा करने का मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में बिना किसी विशेष जानकारी के ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना कर दिया है। वहीं कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार दोनों पक्षों, सभी पक्षों और अधिवक्ताओं, गवाहों और बिना विशेष अनुमति के किसी भी आदेश, निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या मीडिया दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना कर दिया गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी फ्लाइंग या फिर आदेश के निरीक्षण कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे रिकॉर्ड को सील करके रखा जाएगा और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं सौंपा जाएगा। गवाहों के बयानों को किसी के तहत सख्ती से अपलोड नहीं किया जाएगा। क्या है ये? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस अपील को वापस ले लिया है जिसे प्रदेश की चीनी मिलों को बंद करने और भूमि को किसी अन्य मकसद के करने के आधार पर फिर से स्थापित करने के लिए दायर किया गया था। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार के शासन के दौरान अप्रैल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य चीनी मिलों को बंद करने या चीनी मिलों की
जगह के लैंड यूज को बदलने की शक्ति मानते हुए कानून पारित नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को अपील को वापस लेने की अनुमति तब दी जब ये सूचित किया गया था कि आपको बताएं कि उन्होंने सूचित किया था कि सरकार ने 2009 के कानून में उन सभी प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया है जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के स्वामित्व वाली चीनी मिल को विनिवेश, बिक्री या फिर बंद करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि राज्य अपनी अपील को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिनियम 1971 में किए गए संशोधन के सभी विवादस्थ प्रावधानों को खत्म करना चाहती है। दिल्ली में बीते 3 दिन से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है इसको लेकर। वहीं आसमान में बादलों और धूप की लुका छुपी चलती रहेगी और कभी बादल कभी धूप का ये खेल अभी चलता रहेगा। 2 दिन के बाद मौसम में बदलाव होगा। इस बदलाव के कारण 30 सितंबर से फिर से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहने वाला है और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बारिश कुछ स्थानों पर ही होगी, इस कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने और भी बारिश को लेकर अलर्ट करते हुए कहा कि तापमान भी कम होने लगा है और सोमवार को अधिकतम तापमान जो रहा वो 34.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। इतना ही नहीं, न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। इस कारण से तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि सबसे कम अधिकतम तापमान मुंगेशपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं तापमान को लेकर जफरपुर केंद्र पर 32.5 डिग्री सेल्सियस और मयूर बिहार में 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया हुआ है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से फिर से कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। ये बारिश रुक रुक के 2 अक्टूबर तक होगी। बीच बीच में धूप और बादल आसमान में आते जाते रहने की भी संभावना साफ है। आपको बता दें कि इस दौरान तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जारी कर दी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने सोमवार किसानों के समर्थन में भारत बंद आह्वान किया। आपको बताएं कि किसानों के समर्थन में सीपीआई, आरजेडी समेत कई पार्टियां बिहार में ही समर्थन पर उतरी थी। पटना जंक्शन, डाक बंगला और चौराहा अशोक राजपथ समेत कई इलाकों में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा था। वहीं गांधी सेतु भी जाम पर लगाया गया था और पटना जंक्शन पर भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। इस दौरान कृषि कानून को वापस लेने की भी मांग की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस बंदी को लेकर हिंदुस्तान आवाज मोर्चा के प्रवक्ता दनिश रिजवान ने कहा कि नौकरी और टिकट के नाम पर किसानों की जमीन लिखवाने वाले महागठबंधन के नेता खुद को सड़क पर किसान समर्थन बताकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों पर अपने शासनकाल में जुल्म किया करते थे और आज विपक्ष में बैठकर इस बंदी के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।